क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक। आप सभी मेरे साथ पवित्र वचन खोल सकते हैं। हम मिलकर इसे पढ़े, सुने और इस पर मनन चिंतन करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसीलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज हम संत लूकस के सुसमाचार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर मनन चिंतन करेंगे। यह अंश हमें 2 गहरी सच्चाइयां सिखाता है, पाप का कारण बनना और क्षमा करने की शक्ति। आइए हम प्रभु के इस वचन पर ध्यान दें। प्यारे विश्वासियों, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि धिक्कार उस पर जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता है, या फिर जिनके कारण वे ठोकरें आते हैं। और दूसरी बात यह, यदि तुम्हारा भाई दिन में 7 बार भी तुम्हारे विरुद्ध पाप करे और तुमसे 7 बार लौटकर आकर वह क्षमा मांगता, पश्चाताप करता है, तो तुम उसे क्षमा करोगे। प्यारे विश्वासियों, जो पहली मुख्य बिंदु है वह है ठोकर और क्षमा। संत लूकस के सुसमाचार में जहां हमने सुना, उसके पद संख्याएं 1 से 4 के बीच हम यह सुनते हैं। यीशु यहाँ हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। दूसरों को ठोकर मत दिलाओ और बार बार क्षमा भी करो। जब एक पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं, तो वह अनजाने में अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहा है। वह उस बच्चे के लिए पाप का कारण बन जाता है। प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमारी हर क्रिया, हमारा हर शब्द और दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है, खासकर उन लोगों को जो हमसे छोटे हैं या हमसे कमजोर हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 3 और 4 में प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो तुम उसे डांटो, उसे सुधारो, और अगर वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर दो। और यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध पाप करे तो उसे 7 बार आकर तुम क्षमा भी करो। प्यारे विश्वासियों, अब यहाँ दूसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, जो कि है क्षमा करना। यीशु कहते हैं कि 7 बार, यह संख्या सिर्फ 7 तक सीमित नहीं है, यह अनंत क्षमा की बात है। यह हम इंसानों के लिए सबसे कठिन काम है। वही प्रभु का पवित्र वचन पद संख्याएं 5 और 6 में विश्वास के बारे में कहता है, जहां प्रभु का वचन कहता है कि फिर प्रेरितों ने कहा कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मानेगा। प्यारे मित्रों, उदाहरण के लिए हम सोचते हैं कि बड़ा विश्वास हमें चाहिए, लेकिन यीशु कहते हैं कि एक छोटा सा विश्वास भी काफी है उस बड़े चमत्कार को देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। जैसे कि एक छोटा मोबाइल चार्जर ही पूरे फोन को चार्ज कर देता है, वैसे ही छोटा सा विश्वास हमें बड़ी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्रदान करता है।
इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 1 में प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और तीसरी बात प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम सबने अनुभव किया है, परिवार में, समाज में, कलीसिया में लोग हमें ठेस पहुंचाते हैं, कभी कभी वही लोग बार बार गलती करते हैं। ऐसे में हमें गुस्सा तो आता है, परंतु यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम क्षमा करें। क्षमा करना आसान नहीं है प्यारे मित्रों, लेकिन यही सच्चे क्रिस्तीय जीवन की पहचान है। मदर तेरेसा कहती थी कि अगर आप लोगों को क्षमा करोगे तो आपको शांति मिलेगी, अगर आप प्यार करोगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इन दोनों बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु से विशेष कृपा मांगी। दूसरों के लिए पहली बात पाप का कारण न बने, अपने शब्दों और कार्यों में हम सावधान बरते, दिल से हम क्षमा करने पाए, क्षमा करके हम खुद को ही स्वतंत्र करते। आइए हम अपने बाइबल को खोलें और देखें सन्मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 14 और 15 में प्रभु का वचन जो कि ऐसा कहता है कि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा क्षमा करना सीधे हमारे अपने उद्धार से जुड़ा हुआ है। आइए प्यारे विश्वासियों मित्रों, हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हम अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु की ओर जो कि परम प्रसाद में उपस्थित है उसकी ओर देखते रहें और उससे प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हम तेरे सामने आते हैं और तुझसे माफी मांगते हैं उन सभी बातों के लिए जब हम दूसरों के लिए ठोकर के कारण बने। हमें दूसरों के पापों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर, जैसे तूने प्यारे प्रभु यीशु नहू के माध्यम से हमें क्षमा किया। हमारे हृदय में हर तरह की कड़वाहट और क्रोध को निकाल दे, हमें प्रेम, दया और क्षमा से भर दे, ताकि हम तेरे संतान कहलाने योग्य बन सके। यह सब हम मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।